नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। और इस वक्त हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और ये कांग्रेस का मुख्यालय है। 19 तारीख को पहले फेज़ का चुनाव यहाँ पर हो रहा है। 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन आपको ले चलते हैं सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल, जहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गौंदियाल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने आपकी आज जो चुनावी सभा की उसमें जनसैलाब देखने को मिला। ऐसा हुजूम जो कि गढ़वाल के इलाके में, पौड़ी के इलाके में काफ़ी जो है वो विपक्षी दल भाजपा के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। खासकर जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की तो उन्होंने कहा कि अपने भाषण में कहा कि मेरे लिए स्टार प्रचारक जो लोग हैं वो यहाँ की जनता है। जो हुजूम, जो जनसैलाब आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक ऐतिहासिक आज नामांकन की जो रैली थी उसमें देखने को मिला। जो गणेश गौंदियाल जो उम्मीदवार हैं यहाँ से लोकसभा के पौड़ी गढ़वाल के। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी चुनावी सभा जो संबोधन कर रहे हैं वो जो मौजूदा भाजपा का यहाँ पर शासन रहा है, कार्यशैली रही है, उसको निशाना बनाते हुए कहा कि हर बार ये चुनावी जुमले छोड़ते हैं। क्या 15 लाख जनता को आया, क्या काला धन आया, क्या जो रोजगार हो वो युवाओं को मिला। सुनिए क्या कहा उन्होंने कि आज 10 साल शासन में, आज से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने बोल छो कि अच्छा दिन आने वाले और सभी को समझ है कि अच्छा दिन वाकई आने वाले ना। वो के बाद जब 5 साल बीते ना और 2019 चुनाव आया तो 2019 साल चुनाव में बन बैठे ना कि साहब 2 करोड़ नौकरी आने वाले। वो एक बात जब अब चुनाव आ गया तब बुना छे कि राम राज आने वाले। मैं पूछना चाहूँ कि पहला 6 दिन का अक्षर पैरों बता दिया यूं बोल छो कि हम बाहर में जो विदेश में काव धन जाए वो काव धन ही वापस लेना और 15-15 लाख सभी में खत्म ही अब आ जाला। इन बोल छो कि नहीं बोल छो। लेकिन बड़ा अफसोस एक बात है कि आज वही टाइम पर जितना काला धन विदेश में छाया, आज वैसे भी वो काला धन करीब 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। अपने संबोधन में गणेश गौंदियाल ने बीजेपी को निशाना साधते हुए सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड का जो है वो महंगाई का, भ्रष्टाचार का और अग्निवीर का है, उसको उठाया। उन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर कहा कि जो मौजूदा मंत्री स्मृति ईरानी आज उत्तराखंड की दौरा कर रही हैं, वो किसी वक्त सिलेंडर लेकर बैठा करती थी, उसके दाम जो बढ़े हुए थे उसको लेकर विरोध करती थी। आज वो उत्तराखंड में प्रचार तो कर रही हैं लेकिन सिलेंडर का नाम नहीं ले रही हैं। और इसी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज महंगाई ने घर में जो है वो चूल्हा जलाना लोगों के लिए मुश्किल कर दिया है। उज्ज्वला योजना सिर्फ अखबारों तक सीमित रह गई है, बयानों तक सीमित रह गई है। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उन्होंने उठाया कि काले धन का सबसे ज़्यादा जो है इस सरकार में सामने भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, खास करके इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया। लेकिन उनके निशाने पर महंगाई इसलिए रहा क्योंकि उत्तराखंड की जनता महंगाई से बहुत परेशान है। भाषण करना चाहा वो कभी सिलेंडर रोड पर रख गई, वो चाहे कि 470 रुपए सिलेंडर होगा और आज वो सिलेंडर पहुंच गया क्या 1100 रुपए 1200 में पहुंचने। और तो और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी वो छावा। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से अपनी एक अपील भी जारी की। उस अपील में अग्निवीर योजना को लेकर थी। वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दिन अग्निवीर योजना यहाँ पर लागू हुई, यहाँ का युवक उस योजना के खिलाफ, अग्निवीर योजना के खिलाफ आत्महत्या की, उसने पत्र लिखा, अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने अपील की कि कांग्रेस के सत्ता जैसे ही आएगी जो युवाओं की भर्ती प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया जाएगा। खास करके जिस तरह से 5 न्यायों की बात हमेशा कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने कहा। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस राज्य में, पहाड़ी राज्य है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। आंकड़े भी बताते हैं कि उत्तराखंड सबसे फिसड्डी रहा है रोजगार के मामले में। मैं आज जिक्र करना चाहूँगा उस पार्टी का जो पार्टी हमारे पूर्व सैनिक साथियों की हितैषी होने का खोखला दावा करती है। मेरे साथियों, आपको याद होगा 2013 के जो 2014 के लिए अंतरिम बजट था उसमें यूपीए की सरकार ने OROP 1 रैंक 1 पेंशन
के लिए प्रावधान किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद 2014 में यूपीए की सरकार वापसी नहीं कर पाई और जो सत्ता में सरकार आई उसने एक आधा अधूरा OROP आप लोगों को दिया। आज तक भी OROP की आप लोग मांग करते रहे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र की ये सरकार आज तक आपके मन के अनुसार और कांग्रेस का जो उस समय खाका था जिसके अनुसार OROP सैंक्शन किया गया था वो आज तक ये नहीं दे पाए। ये वक्त आ गया है कि आप फैसला करें। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर वाकई इस देश को जिस प्रकार का पहले पूर्व सैनिक साथियों के साथ सरकारें न्याय करती थी, अगर वो वापस लाना है, वो माहौल वापस लाना है, ये बात वापस लानी है कि फौज में नियमित भर्तियां होंगी, अग्निवीर योजना समाप्त होगी, अग्निवीर जो हमारे बने हैं उनको नियमित नियुक्तियां मिलेगी, ये सब चीज़ें करनी है। तो आने वाले 19 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाकर अवश्य आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का परचम लहर रहा है, खास करके आज हम बात करें केवल गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के इलाके का, जिस तरह से हुजूम और जन सैलाब देखने को मिला कांग्रेस की रैली में। दूसरी तरफ जिस तरह बीजेपी बड़े बड़े स्टार प्रचारक को ले आ रही है, लेकिन कांग्रेस की रैली में जिस तरह से अपने नेता के प्रति, खास करके जो पौड़ी गढ़वाल का जो इलाका है जहां से चुनाव गणेश गोदियाल लड़ रहे हैं, जहां की हमने समीक्षा भी की, साफ तौर पे दिखा जा रहा है कि जिस तरह से हुजूम, जिस तरह से जन सैलाब और जिस तरह से जनता मौजूदा भाजपा के शासन से विरोध में है, कहीं न कहीं एक बड़ा एज है कांग्रेस पार्टी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC TV।